ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् हेसो पञ्चिणमो यारो सवे पावपणासिनो मङ्गलाणं च सौवेसिम् परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। धायदीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्वाण साहब जी महाराज की जय। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, अभी कल अपन अनित्य और आश्रण भावना के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज संसार भावना के बारे में चर्चा करेंगे। संसार वास्तव में किसे कहते हैं? हाँ बोलिए, बोल लीजिए। ओम अनंत सुख कયું પદ? संसार भावना હા अनंत सुख नाम दुख। હા અનંત સૌખ્ય हाँ जी। બરાબર। ओम અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ ત્યાં રહે ન મિત્રતા અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય પ્રેમ ત્યાં વિચિત્રતા ઉઘાડ ન્યાય નેત્ર ને નિહાળ રે નિહાળ તો નિવૃત્તિ શીઘ્ર में વધારે તે પ્રવૃત્તિ બાળતો નિવૃત્તિ શીઘ્ર में વધારે તે પ્રવૃત્તિ બાળતો। ओम બીજી ભાવના પણ બોલી લેવી છે। બે ભાવના થશે। आज संसार भावना लेने की हाँ, एक होगी। क्या बोलना? एक आज अब कह नहीं सकते एक ही हो जाएगी कि नहीं।
तो संसार भावना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में संसार ये जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, इसका नाम नहीं है। निश्चय से तो राग द्वेष काम क्रोध आदि को संसार कहते हैं, और व्यवहार से 4 गति 84 लाख योनियों में जो जन्म और मरण होता है उसका नाम संसार है। तो जहां पर हम सभी अनंतानंत जीव अनादिकाल से रहते चले आए, हम सबसे पहले उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी का मुख्य स्थान हेड ऑफिस निगोद है, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण होता है। निगोदीय जीवों के कष्टों का वर्णन हम और आप तो नहीं कर सकते। जैसे दृष्टांत के रूप में अपन देखें, एक मनुष्य है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दो, उसके हाथ पैर बांध दो और बोरे में भर दो, फिर बोरे को गेंद की तरह गूंथ दो और फिर उसके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी डालो और डंडों से पिटाई करो। जैसी उसको वेदना होगी, उससे भी कहीं अनंत गुणी पीड़ा निगोदिया को होती है। आप सोचिए, जिस मकान में एक ही दरवाजा हो छोटा सा, ना कोई रोशनी के लिए ना कोई हवा के लिए खिड़की हो, एयर क्रॉसिंग नहीं होती हो, और कोई फैसिलिटी नहीं है, किचन नहीं, लैट्रिन नहीं, बाथरूम नहीं, कुछ नहीं है, उस छोटे से कमरे में रहने वाले व्यक्ति को कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह से जिसके मात्र एक ही इंद्री है, स्पर्शन इंद्री, उस जीव को वचनातीत कष्ट होते हैं। और उस निगोद अवस्था से निकलना बड़ा कठिन है। अनंत जीव तो ऐसे हैं कि अनादिकाल से आज तक त्रिस्पर्याय को प्राप्त ही नहीं किया। अत्थि अनंता जीवा जैसिम न पत्तु तषाण परिणामा भाव कलंक शुभौरा निगूद वासम न मुंचंती। अनंत जीव ऐसे हैं कि जो आज तक कभी भी पंचेंद्रिय तो छोड़ो, 2 इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त नहीं हुए। तो क्या वजह है, क्यों उन्होंने त्रस्पर्याय को प्राप्त नहीं किया? तो आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव कॉमर्स सार में लिखते हैं, भाव कलंक सुपौरा। उनके भावों में इतना संक्लेश रहता है, कलंक रहता है, प्रचुरता रहती है कि जिसकी वजह से वो उस निगूद स्थान को नहीं छोड़ पाते। जैसे भड़भुजा होता है, चने वगैरह सेकता है भाड़ में, और उसमें से कोई एक आध चना बाहर निकल जाता है, मुश्किल से निकलता, कभी निकलता है एक आध। इसी प्रकार से उस निगोद अवस्था से निकल करके त्रस्पर्याय का पाना होता है। बड़ा कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तड़ी। 6 ढाला में दौलत राम जी कहते हैं कि त्रस्पर्याय ऐसी दुर्लभ है जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न सबको नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता, कभी मिलता है, किसी को मिलता है।
इसी प्रकार से निगोद से निकलना इतना कठिन है, दो इंद्रिय आदि पर्यायों का पाना। फिर वहां मान लो कोई दो इंद्रिय बन भी जाए तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। लट होते हैं छोटे छोटे चावल आदि में, लोग सोधते ही नहीं, कई को विवेक ही नहीं होता है, ऐसे ही रांध देते हैं। जी ईयर उसको कहते, क्या बोलते हैं? ईयर कहते हैं। या अच्छा अच्छा ईयर जी ठीक है। तो उस पर्याय में त्रस्त तो कहलाता है वो, लेकिन बिना मौत के उसको मरना पड़ता है। और वहां से भी बड़े पुण्य का उदय हो तब कहीं दो इंद्रिय से जाकर तीन इंद्रिय होता है। तीन इंद्रिय में चींटी आदि है। कौन इतना ध्यान रखता है कि यहाँ चींटियां हैं तो देखकर हम चलें, लघु संज्ञा करें, शौच करें, या कोई भी वस्तु उठाते रखते हैं देख कर कि चले, या वाहन चला रहे हैं तो किसको इतना टाइम रहता है, किसको इतना विवेक रहता है, किसके अंदर इतनी दया होती है कि वो देख कर के चलाएं। बेचारे कभी भी मर जाते हैं तीन इंद्रिय आदि जीव। फिर वहां से और पुण्य जुटाए, विशेष पुण्य का उदय हो, चार इंद्रिय हो जाए। मक्खी हो गया मान लो, और गीले गुड़ में चिपक जाए उसके पंख, अब वो तड़फे या कफ में फंस जाए। लोग जहां कहीं थूक देते, उनको विवेक ही नहीं रहता है कि इसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे। कोई छोटे छोटे पंख वाले जीव फंस जाएंगे। हमें यहाँ कहीं कफ या थूक नहीं छोड़ना चाहिए, राख में या धूल में छोड़ना चाहिए, जिससे कि वो उसमें सूख जाए। बहुत विवेक होता है हर चीज का। तो अब वो तड़फ रही है मक्खी, कौन उसकी पीड़ा को देखने वाला है, सुनने वाला है, उसको उससे छुटाने वाला है, रक्षा करने वाला है। तड़प तड़प के मरना पड़ता है। ये लाइट आदि को देख करके जबरदस्ती आ करके अपने शरीर को जलाते हैं, बल्ब में, अग्नि में। हम सब इतना ध्यान कहाँ रखते हैं कि ये विवेक रखें कि भाई देखो ये भी जीव है। पांच स्थावरों की तो कोई कीमत ही नहीं समझते। पृथ्वी का एक जीव है, ये इनमें भी हमारे जैसी भगवान आत्मा है। चलते हैं तो विवेक नहीं, इसी के ऊपर सारी खेती होती है, सारे वाहन चलते हैं, कूटते हैं, खोदते हैं, इसके सीना को विदार देते हैं, कोई कीमत नहीं। और जल का एक जीव है तो ऊपर मेघों से बरसता है, बड़े बड़े पहाड़ों से टकराता है, और विशेष पुण्य का उदय हो वो जीव पत्थर से टकराने के बाद नहीं मरे, नीचे बहता हुआ आएगा, फिर नदियों में बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराएगा, और फिर वहां से मशीनों के द्वारा लाइट कैसे बनती है आपको मालूम है? इतनी बड़ी बड़ी मछलियां भी आकर के मशीनों के दबाव में, प्रभाव में, प्रेशर में कट जाते हैं, मर जाते हैं। असंख्यों अनंतों जीव मरती, त्रस बड़े बड़े पंचेंद्रिय जीव। तो कोई ध्यान ही नहीं, यहां तो जरा सा स्विच दबाया दिख ही नहीं रहे कहां हिंसा हो रही है। जहां बंद रही है वहां से देखें या उस पर विचार करें तो स्विच पर हाथ रखने का भाव नहीं हो। ये तो महाहिंसक है। लाइट की जरूरत नहीं है तो भी जल रही है, पंखों की जरूरत नहीं है तो भी एक से काम चल सकता, 4 चल रहे हैं, 6 चल रहे, 10 चल रहे। जिस कमरे में है वहां की भी लाइट चल रही है, पंखा चल रहे हैं, जिस कमरे में नहीं है वहां के भी चल रहे हैं। बहुत बड़े संयम की, विवेक की जरूरत होती है। अहिंसा परमो धर्म कहना अलग बात है, धम्मो दया विशुद्धो कहना अलग बात है, और जीवन में आना अलग बात है। तो वो जल का एक जीव वहां से नदी से प्रेशर के द्वारा लाए जाते, बड़े बड़े टैंकों में भरे जाते, नगरों में, शहरों में, गांवों में सप्लाई के लिए, और भी बच जाए उस प्रेशर से भी जीव। हमारे नल में आता है तो हमें विवेक ही है, नल है तो टोटी नहीं है, टोटी है तो छन्ना नहीं है, छन्ना हो तो विवेक नहीं है कि कितना पानी भरना है, कितने में हमें नहाना है, कितना हमें कपड़े में धोने में लेना है। और ये पानी तो घी और दूध से भी महंगा है। मतलब जीव हिंसा की दृष्टि से देखा जाए तो उससे भी कहीं विवेक से यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कैसे जल हम कितना भरें, कितना खर्च करें। कपड़े धोते हैं, साबुन लगाते हैं, उसका क्षार पानी निरमा साबुन का जाता है नालियों में, कई किलोमीटर तक बहता जाता है, उसमें कीड़े होते बिलबिलाते, वो क्षार की वजह से बेचारे तड़प तड़प के मर जाते।
इसकी हिंसा का भागी कौन होगा? भगवान। क्यों? उसने बनाया है हमें, उसने नहीं बनाया। हम सभी होंगे रोज कपड़े धुल रहे हैं, जरूरत नहीं है, जरा सा मैला हुआ फिर धो दिया, और नहा रहे घंटों नल के नीचे बैठ करके साबुन लगाते चले जा रहे हैं। आप सोचिए जरा, ये क्या है? अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं अपन, भगवान महावीर के अनुयायी हैं अपन, दया को धर्म मानते हैं। मैं में राम बगल में छुरी वाली बात है ये तो। बोलते जाते हैं और करते वही जाते हैं। ये धर्म नहीं है, ये असंयम है, ये पाप है। ये तो हम कर ही सकते, इसमें कोई पंचम काल बाधक नहीं है, इसमें कोई हमारी शारीरिक अस्वस्थता या कमजोरी बाधक नहीं है। इसके लिए अलग से समय नहीं चाहिए, अलग से पैसे नहीं चाहिए, अलग से किसी की हेल्प नहीं चाहिए। इसमें तो केवल हमारी बुद्धि और दया के परिणाम चाहिए। ध्यान नहीं रखते। वो भर लिया कई टंकी, अब कई दिन तक भरा रखा है, उसमें जीव उत्पन्न हो रहा है, बिलबिला रहे हैं, और वैसे ही छना अनछना लिया सो हीटर लगा दिया, अग्नि के ऊपर रख दिया। कैसे मरते हैं बेचारे। 1 लीटर पानी से काम चल सकता है तो 1 बाल्टी फेंकेंगे, 1 टंकी फेंकेंगे। कपड़े धोने में, नहाने में, पैर धोने में ही उनके 1 बाल्टी पानी लग जाता है। कुछ नहीं तो नल चालू है, उसमें दाढ़ी बन रही है, धोने के लिए चालू है। ये क्या है? 1 गिलास पानी से दाढ़ी बन सकती है, लेकिन दाढ़ी बनते में ही 1 बाल्टी पानी से 2 बाल्टी पानी बह जाएगा, क्योंकि वो चल रहा है। ये अविवेक कहलाता है, ये असंयम कहलाता है। मंजन कर रहे हैं, चालू है नल, अब कितनी देर, 10-15 मिनट तो मंजन में लग जाएंगे। भगवान के सामने आके भले 1 मिनट के लिए खड़े हो, लेकिन मंजन करने में तो 15 मिनट लग ही जाते, दाढ़ी बनाने में तो 1 घंटा लग ही जाता है। एक आध बाल छूट नहीं जाए। सोचो, विवेक चाहिए अहिंसा के पालन करने के लिए, दया का प्रणाम चाहिए। तो जल का एक जीवों की रक्षा करनी चाहिए। कैसे हो सकती है? नहाने में, कपड़े धोने में, और भी किस तरह से बच सकता है? कम से कम पानी यूज करें। घी तेल को तो लोग छानते हैं और थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, क्योंकि उसमें पैसे देने पड़ते, पर उससे भी कहीं विवेक से जल खर्च करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा इसमें हिंसा होती है। जिसने पानी छान का प्रयोग नहीं किया वो धर्मात्मा कहलाने लायक है या नहीं? आप खुद सोचिए। हम नहीं कह रहे, भगवान कुंद ने भी कहा है, धम्मो दया विशुद्धो। दया पालने से दया धर्म विशुद्ध होता है, निर्मल होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और अग्नि कायक में तो आज इलेक्ट्रिक का जमाना है, गर्मी चाहिए तो हीटर चालू कर दो, ठंडी चाहिए तो पंखा है, कूलर है, एसी है, कुछ भी चलाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी। पर विचार किया ये कितनी हिंसक चीज है। अपने ही सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। साधक ज्ञानी जन तो वो होते हैं खुद कष्ट सह लेते हैं, परेशानी सह लेते हैं, खुद अनेक प्रकार की तपस्या कर लेते हैं, लेकिन एक इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करते हैं। भले उनके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस तो करने की क्षमता उनके पास भी है, ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग उनके पास भी है। ये विचार करो, हम भी उन पर्यायों से गुजर करके आए हैं, हमारी भी ऐसी दशा अनंतों बार हुई है। दूसरों ने विवेक नहीं रखा इसलिए हमें भोगना पड़ा, हम विवेक नहीं रखेंगे इसलिए उनको भोगना पड़ता है। तो अग्नि बहुत, ये लाइट कम से कम यूज कीजिए, जब कुछ विशेष पढ़ना हो तभी लाइट जलाइए, पंखे बिना नहीं चले, घबराहट हो रही हो तब। ये प्रकृति का आप सहारा लीजिए। जब आप प्राकृतिक जीवन जिएंगे ना तो शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, ठंडी सहने की क्षमता, गर्मी सहने की क्षमता आपके अंदर और बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा आप ये फैसिलिटी यूज करते चले जाएंगे उतनी ज्यादा आपका शरीर वीक होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, इसकी सहन शक्ति घट जाएगी, कम हो जाएगी। जितने ज्यादा आप इसको यूज करते जाएंगे, सुख देते चले जाएंगे, भोग में लगाते चले जाएंगे, वो उतना ज्यादा शिथिल होएगा, लूज होएगा, बीमार होएगा, आसक्त होएगा, और अनेक तरह के रोग उत्पन्न होंगे।
और जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, गर्मी ठंडी को सहन करेंगे, उतना ज्यादा मजबूत लोहे की तरह होगा वो। ये इसका ऐसा नियम है। यहां अनेकों डॉक्टर वैद्य बैठे होंगे, समझदार पढ़े लिखे लोग। सोचिए, तो अग्नि कम से कम यूज कीजिए। ये लाइट, इसमें अनंत षटकाय के जीवों की मात्र एक कूलर चलाया आपने, उसमें पृथ्वी में रखा है, पृथ्वी का एक जीवों की भी हिंसा हो रही है। जल तो उसमें भराई जा रहा है, जल का एक हिंसा, और उसमें अग्नि लाइट यूज की जा रही है, अग्नि का एक की हिंसा। वायु तो उत्पन्न की ही जा रही, वायु का एक की हिंसा, और वनस्पति का एक मात्र ये वृक्ष पौधे ही नहीं कहलाते, और भी अनेक तरह के दृश्य अदृश्य होते हैं, वो त्रसजीव भी उसमें होते हैं। षटकाय के जीवों की हिंसा होती है। कितना महंगा है ये कूलर। एसी है, कुछ भी नहीं दिखता उसमें तो, और केवल ठंडी ठंडी हवा आ रही बस। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप देखेंगे तो कितनी हिंसा होती चली जा रही है। ये अविवेक, एक असंयम जब तक नहीं छूटेगा, हमारी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती है, दया जाग नहीं सकती है, और अनुकंपा का परिणाम नहीं है जिसके अंदर वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो ही नहीं सकता त्रिकाल में। फिर वायु का एक है, बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं, कारखाने होते हैं, जिनमें कितनी वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। एक एक चीज आप जो प्रयोग करते हैं सब कारखाने में बनती हैं, और उन कारखानों में भयानक हिंसा होती है। इसलिए आचार्य ने भोगोपभोग परिमाण, परिग्रह परिमाण, सब चीजों के लिए परिमाण करने को कहा है। यहां तो कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड, आ जाने दो, जितना भी एडवर्टाइज दिखाई जा रही है वो सब मेरे घर में होना चाहिए, तभी तो बड़ा आदमी कहलाऊंगा। पढ़ा लिखा सब, इसका नाम पढ़ा लिखा सब नहीं है। जो कम से कम सामग्री में अपना जीवन चला सकते हैं, सब तो पढ़े लिखे विवेकी वो कहलाते हैं। और फिर वनस्पति का एक कोई विवेक नहीं है, कहां चल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, कहां सो रहे हैं, घास है, वृक्ष हैं, पौधे हैं, चलते हुए पत्ते तोड़ दिए, फूल तोड़ दिए, घास के ऊपर चल रहे हैं। 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। किसी से पूछे भैया आप भोजन के समय कितनी हरी लेते हैं, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं। वो लिमिट नहीं है तो खाएं या नहीं खाएं, 10 लाख प्रकार की वनस्पति खाने का पाप तो लग ही रहा है। इसलिए सीमा करनी चाहिए हर व्यक्ति को। खाते समय 5, 10, 15 कितनी खाएंगे, कम से कम 10 लाख प्रकार की वनस्पति का पाप तो नहीं लेंगे। ये विवेक, ये दया अपने अंदर होना चाहिए। यदि मनुष्य है, भगवान ने सबके हित का उपदेश दिया है। आप कहेंगे हमारे पास तो मन है, बुद्धि है, आंखें हैं, कान है, इसलिए हमारे लिए तो उपदेश है। जिनके पास ये सब चीजें नहीं, उनके लिए कैसे हुआ उपदेश? तो आपके पास बुद्धि, आपको कहा है कि आप देख के चलिए, आप हितमित प्रिय वचन बोलिए, आप देख सोच करके भोजन कीजिए। आप कोई भी वस्तु उठाते रखते हैं, देख करके सोच करके उठाइए, रखिए। आप मलमूत्र छोड़ते हैं, देख सोच करके छोड़िए, तो उन जीवों की भी रक्षा हो जाएगी, उनका भी हित हो जाएगा। तो ये संसार भावना में हमें ये विचार करना है, ये 84 लाख योनियां, तो 4 गतियां हैं, इन सब में ऐसी कोई भी पर्याय बाकी नहीं बची है जहां हम अनंतों बार जन्म ना ले चुके हो। 84 लाख योनियों में एक एक योनि को हमने अनंत अनंत बार प्राप्त किया है। सोचो बंधु। और आज भी कोई ऐसा नहीं है ब्रेक लग गया है अब वहां नहीं जाना है। कोई भी हो, चक्रवर्ती जैसे जब नरकों में सप्तम नरक में जा सकते हैं और दूसरे स्वर्ग का देव एकेंद्री बन सकता है, 12वें स्वर्ग तक का देव पंचेंद्री त्रियंश बन सकता है। यहाँ किसी का कोई ठेका थोड़ी है कि ये फलाना जो स्त्री बन गया वो हमेशा स्त्री बनता रहेगा, जो एकेंद्री है वो हमेशा एकेंद्री ही रहेगा। ऐसा नहीं, कोई भी जीव कहीं भी जा सकता। और हम लोग तो चौराहे पर खड़े हैं, ये मनुष्य गति चौराहा कहलाता है, ये जंक्शन कहलाता है। जंक्शन से सब जगह के लिए हमेशा गाड़ियां मिलती हैं। तो इस मनुष्य पर्याय से तो आप 84 लाख योनि में जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। आपके ऊपर, आपके हाथ में है, विचार कीजिए। तो वनस्पति का लिमिट होना चाहिए खाने में। चलने उठते बैठते समय भी विवेक से रखें, उनको कष्ट हमारे माध्यम से नहीं हो। उनकी रक्षा करना अपनी सुरक्षा है।
हम उन पर दया करते हैं तो दूसरा सामने वाला भी हमें याद करता। दया का उल्टा क्या होता है? याद। वो हमें याद करता है और जन्मांतरों में वो भी हमारी सुरक्षा करता है। आज भले उसके पास आंख कान नाक नहीं है, लेकिन ऐसा वेदन संवेदन संप्रेषण होता है कि किसी एक जीव की यदि हमने एक बार रक्षा की है तो वो हमारी जन्मांतरों में हजारों बार रक्षा करता है। और यदि हम किसी एक इंद्री को भी एक बार मारते हैं तो वो जन्मांतरों में हजारों बार मार मार करके बदला लेता है। ये नियम है। एक बार उपकार करेंगे सामने वाला हजारों बार उपकार करेगा, एक बार अपकार करेंगे सामने वाला हजारों बार अपकार करेगा। इसलिए हम दूसरे की दया करते हैं, उसको बचाते हैं, उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं। हम अपनी आत्मा का ही भला कर रहे हैं, पुण्य का बंद कर रहे हैं, साता वेदनी का बंद कर रहे हैं और मित्रों को बना रहे। नीतिकार कहते हैं यानी कानी शतानी मित्राणी कर्तव्यानी। जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि मित्र इस लोक में परलोक में सुख में दुख में अज्ञान कहीं भी दूर रहकर पास रहकर काम आते, हित करते, एक दूसरे का उपकार करते। तो ये पर्याय एक इंद्री से लेकर के 5 स्थावरों में, निगोद में, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रियों में हम लोग अनंतों बार जन्म ले चुके हैं। और जो दुर्दशा उन जीवों की आज हम देख रहे हैं, हमारी उससे कई गुनी अनंत गुनी दुर्दशा हो चुकी है। पंच इंद्रिय हो जाए और पंच इंद्रियों में यदि नारकी हो तो उसका कहना ही क्या। नरक में उसकी उत्पत्ति ही बड़ी विचित्र ढंग से होती है। नरक में वे ही जीव जाते हैं जो बहव आरंभ परिग्रह तम नारकस्य आयुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखते हैं, वे नरक में जाते हैं। शक्ति व्यसन का सेवन करते हैं, वे नरक में जाते हैं। रात्रि भोजन करते हैं, वो नरक में जाते हैं। चत्वारो नरकध्वाना, 4 नरक के मार्ग हिंदुओं के यहां भी माने गए। प्रथमम रात्रि भोजनम, भागवत गीता या कहां का ही पुराण है, मार्कंडी महर्षि ने लिखा। चत्वारो नरकध्वाना प्रथमम रात्रि भोजनम, नरक के 4 द्वार हैं, उसमें पहला रात्रि भोजन नाम का द्वार है। प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव, परस्त्री गमन, संधान आचार बहुत दिनों का, और अनंत का नाम जो गणंत कंदमूल आदि जो अनंत का एक जीव है, अदरक वगैरह, मूली गाजर, आलू प्याज, ये सब अनंत काय कहलाते हैं। इनका भक्षण करने वाले नरक में जाते हैं। और वहां जाकर के उनकी उत्पत्ति कैसे ढंग से होती है, वो उपाद सैया पर जन्म लेते हैं। और उपाद सैयाएं उनकी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं ऊंट के मुंह की आर की टेढ़ी मेढ़ी, कहीं हाथी की सूंड जैसी लंबी लंबी, कहीं गधे की गर्दन की तरह, तो कहीं सुअर के मुंह की तरह, तो कहीं कुत्ते के मुंह की तरह। इस टाइप की टेढ़ी मेढ़ी उपाद सैयाएं होती हैं। और वो होती ऊपर, तो वहां पर जन्म लेकर के अंतर मुहूर्त में यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर वहां से सिर के बल गिरता है नीचे जमीन में, फर्श पर। तो ऐसा लिखा शास्त्रों में कि वो 500-500 योजन ऊपर से गिरते हैं। तो कई बार तो गेंद की तरह उछलते हैं, जैसे रबर की गेंद को जमीन पर फर्श पर टकराएं तो कई बार उछलेगी। इस तरह से वो नार की जी टेनिस का और रबर का बहुत होता है। जी जी उसी की तरह कई बार उछलता है, टकराता है, सिर उसका फूट जाता है, मतलब बहुत ज्यादा चोट लगती है। और कुछ उपास सैयाओं के नीचे तो शस्त्र गड़े होते हैं, नुकीले ऐसे खड़े, उन शस्त्रों पर गिरता है तो छिद जाता है, रंग उसके रोम रोम मतलब पूरे अंगों पंग कट जाते हैं। विशेषता ये होती है कि वहां पर वैकृत शरीर होता है, अकाल मरण होता नहीं है, तो वो मरता नहीं है। पारे की तरह जो शरीर कट जाता है वो पुनः जुड़ जाता है। फिर वहां की मात्र पृथ्वी को छूने से भयानक कष्ट होता है। कितना कष्ट, तहां भूमि पर सत दुख ईशो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो। वहां की भूमि का स्पर्श करने से, यहां पर जैसे एक बिच्छू काट देता है, किसी को काटा है
जिसको काटा होगा वही बता सकता है कि बिच्छू काटने से कितनी दाह होती है, कितनी प्यास लगती है, कितनी तड़फन होती है, कितनी बेचैनी होती है एक बिच्छू के काटने से। और फिर नरकों में तो कहते हैं एक साथ 1000 बिच्छू काट दें, उसमें जो पीड़ा होगी उससे भी कहीं ज्यादा पीड़ा वहां की मात्र भूमि का स्पर्श करने से होती। सोचिए, ऐसा कष्ट मात्र वहां की भूमि का छूने का है और वहीं रहना पड़ता है। कितने काल तक? सागरों पर्यंत, सप्तम नरक में 33 सागर तक उस जीव को वहां रहना पड़ता है। तो वो जैसे ही वहां जीव नया जन्म लेता है और उपासया से नीचे गिरता है, सैकड़ों बार वहां की चोट सहन करता है, शस्त्रों अस्त्रों से कट फट जाता है। इसके बाद उस नए नारकी को देख करके पुराने नारकी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए। जैसे कोई एक आम का सुंदर बड़ा वृक्ष फला हो और उसके नीचे 150 बच्चे खेल रहे हों और एक अच्छा पका सा आम गिरे तो एक साथ सारे बच्चे दौड़ते पकड़ने के लिए। इसी तरह से वहां नरकों में वो नारकी जब नया जन्म लेता है तो पुराने नारकी, उनमें कहते जन्मजात बैर होता है, विरोध होता है। वो पकड़ो पकड़ो, मारो चीरो फाड़ो, गालियां बकते हुए दौड़ते हैं। जैसे एक मोहल्ले में कोई किसी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए, उसके लिए जैसे वो भौंकते हैं, दौड़ते हैं, उसको काटने के लिए दौड़ते हैं। काल्पनिक नहीं सुना रहे, ये बड़े बड़े महान दिग्गज आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है। ऐसी अपन स्थिति कई बार भोग करके आए। हम तो केवल याद दिला रहे हैं, जिससे आपको संसार से भय हो जाए, आप पापों से भयभीत हो जाए और धर्म की शरण में आ जाए, अपना आत्मा का उद्धार करे, इसलिए सुनाया जा रहा है। और आप प्रमाण मांगे तो मेरे पास प्रमाण भी है, जो कुछ बोलते हैं उसका प्रमाण देते हैं, दे सकते हैं। तो वो नारकी नया है, चूंकि अपन भी किसी अजनबी मोहल्ले में पहुंच जाए तो वैसे थोड़ा सा भय लगता है और एक अजीब टाइप का लगता है कि यहाँ कोई परिचित नहीं है हमारा। लेकिन वहां ऐसा अपने साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, इसके बाद भी अंदर में भय लगता है। वो तो नरक में वहां सैकड़ों नारकी एक साथ उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, गालियां बकते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। और जैसे ही वो उसको एक नारकी है नया, और पुराने तो वहां पर सैकड़ों संख्यात असंख्यात नारकी है, वो सब पकड़ते हैं, पकड़ लेते हैं। और उनके पास क्या विशेषता होती है? अवधि ज्ञान होता है, और वो अवधि ज्ञान के द्वारा पहले के भवों का ज्ञान कर लेते हैं। और उनको पता चल जाता अवधि ज्ञान से कि ये फलाना हमारा शत्रु है। और यदि वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसको कुअवधि ज्ञान होता है। उस कुअवधि ज्ञान की विशेषता ये होती है कि जितना भी वो जानते हैं सारा उल्टा उल्टा जानते हैं। मान लो माता और पुत्र दोनों एक साथ नरक में पहुंच जाएं, तो वो पुत्र ऐसा ही अपने अवधि ज्ञान से जानेगा ये माता है मेरी और इसने मेरी। मान लो माता ने काजल लगाने के लिए आंख में सलाई डाली हो तो वो कहेगा ये आंख फोड़ने के लिए सलाई डाली थी। दूध पिलाया हो, मान लो हल्का गुनगुना तो अरे इसने मुझे जलाने के लिए गर्म दूध पिलाया था। ऐसा उल्टा उल्टा वो अर्थ लगाते वो अवधि ज्ञान से। और एक दूसरे को याद, मान लो उसे याद नहीं आ रही तो दूसरा याद दिला देगा ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया था, ये बुरा किया था, ये बिगाड़ किया था, तुम इससे बदला लो। जबरदस्ती उसको भिड़ा देंगे, लड़ा देंगे। और उनको आनंद आता है एक दूसरे को लड़ाई देख करके, लड़ाने भिड़ाने में कष्ट में पड़े हुए देख करके आनंद आता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान इसको बोलते हैं, वो उनको होता, उसमें अच्छा लगता है। तो वहां वो समझ लेगा हाँ ये व्यक्ति वही है जो मनुष्य था और मनुष्य पर्याय से यहाँ आ रहा है, इसने बहुत हिंसा की है पैसे कमाने के चक्कर में। कई कारखाने, कई मिलें खोली, कई बहुत सारी दुकानें, फैक्ट्री अनेक तरह की खोले, उसमें कितनी हिंसा हुई, इसने उसका कोई ध्यान ही नहीं रखा। उस हिंसा का बदला यहां लेना चाहिए। तो कोई विक्रिया से मुदगर बनाएंगे और उसको पीटेंगे, बेचारा हाथ जोड़ेगा,
भैया गलती हो गई हमसे, अज्ञान से हमने ऐसा किया है, क्षमा कर दो, तो वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। जैसे घोर भयानक जंगल हो और उस जंगल में कोई व्यक्ति भूल जाए, भटक जाए, और फिर वो आवाज लगाए, किसी को चिल्लाए, तो उसकी आवाज को कौन सुनने वाला है? उसे कौन बचाने वाला है? कोई ना आवाज सुनने वाला होता है, ना कोई बचाने वाला होता है, ना कोई दया करने वाला होता है। या जंगल में कोई एक बूढ़ा बैल है, कीचड़ में फंस गया है और कहीं से कहीं तक कोई नजर नहीं आ रहा है, ना पशु ना कोई व्यक्ति, और कोई बाघ या शेर आ जाए, उस बूढ़े बैल को पकड़ ले और फिर वो चिल्लाए बैल, तो उसकी कोई सुरक्षा हो सकती क्या? नहीं हो सकती। इसी तरह से वहां नरकों में वो नारकी जब पकड़ लेते हैं तो वो कितने ही क्षमा मांगे, पैर पड़े, दीनता के शब्द बोले, गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, लेकिन जैसे विघ्न मैंने बाघ को, शेर को दया नहीं होती है, इसी तरह उन नारकियों की अत्यंत निर्दयी परिणाम होते हैं, संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, क्रूर परिणाम होते हैं, और वो उन्हें अच्छी तरह से पीटते हैं, कष्ट देते हैं, जितना सता सकते हैं उतनी तरह से सताते हैं। तो अब मान लो एक ग्रुप ने पकड़ लिया और उसने अपनी खूब मन चाहा जितना सताना था, पीड़ा करना था, दे ली। जैसे छोड़ा, कहीं बेचारा दूसरी जगह छूट के भागा, बच जाए, कहीं छुप जाए, फिर दूसरे वो देख लेते, अवैध ज्ञान तो होता ही है उनको, अब वो पकड़ लेते हैं। वो अपने अवैध ज्ञान से जानते हैं अरे ये वही व्यक्ति है जिसने धन कमाने के लिए 1 रुपये 5 रुपये कमाने के लिए 100 10 झूठ बोला, तो उसको गुस्सा आएगी और उसको 2-4 नारकी पकड़ के मुंह फाड़ेंगे, कोई जीभ निकाल के उसको काट डालेगा। आपने जो कहा औधिक ज्ञान को औधिक ज्ञान से जान लेते हैं, तो आत्मा का तो केवली भगवान के सिवा कोई देख नहीं सकता है। केवल ज्ञानी की तरह तो नहीं जानते हाँ, हैं, तो लेकिन अवधि ज्ञान से जानते हैं। तो किस तरह से, मतलब कि उसका उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा होती है, उनको भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। देवों नारकियों को उस पर्याय में, उस गति में पहुंच जाने के बाद अपने आप क्षयपसम हो जाता है। ये वही आत्मा है, इस तरह से मालूम है उन्हें पता। यद्यपि सीमा रहती है, कितने भाव तक की जान सकते हैं, कितने काल तक की जान सकते हैं, कितनी क्षेत्र तक की जान सकते हैं, लेकिन जानने में सक्षम होते हैं। इतना तो पता लगा ही लेते हैं कि ये मनुष्य पर्याय से आया है, या कितने भाव पहले का आपका शत्रु था, तो ये जान जाते हैं। नहीं, वो आत्मा वही है, वो कैसे कह जान जाते हैं। वो अवधि ज्ञान की यही तो विशेषता, अपन लोग के पास है नहीं, इसलिए अपन वैसी कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन अवधि ज्ञान से जानने में क्षमता होती है, जान जाते हैं वो। हाँ, तो वो उस नारकी के मुंह से जिह्वा को निकाल के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। अपन को सोचिए, जिह्वा कितनी मुलायम होती है, सुई चुभ जाए तो कितनी पीड़ा होगी, उसकी पूरी जिह्वा को काट डाले निकाल के, कितनी पीड़ा होगी। फिर वो पारे की तरह जुड़ जाएगी, वो कष्ट देंगे जितना मन चाहा चाहेंगे, कितनी तरह से सता सकते हैं। फिर कहीं वहां से छूटेगा, फिर दूसरी नारकी उसे पकड़ लेंगे, अरे ये वही व्यक्ति है जिसने अनेक प्रकार से चोरियां की हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, और कितने कितने मंदिर की बोली लेकर के भी नहीं चुकाया है, या किसी तरह से मंदिर की दान का द्रव्य खाया है, अनेक तरह से वो सब जान जाते हैं। तो पकड़ करके वहां सारे नारकी उसको दबा के, बांध के, उसके हाथ काट डालते हैं, और वो तड़पता रहता है। जैसे यहाँ पर कैंचुए देखे आपने, कैंचुए में एक साथ सैकड़ों चींटे लग जाते हैं, वो पतला सा होता है, 2-3 इंद्री केचुआ है। अब जो आपने आप भाषा में बोलते हैं, समझ लीजिए भाव। केचुआ बरसात ऋतु में अभी होता है, बरसात में कहीं कहीं वो हाँ लंबा होता है, इतना कोई इतना होता है, इतना बड़ा होता है, एक बेतिया तक। हाँ, बहुत पतला सा होता है, सूजा के जैसे। हाँ, एकदम मुलायम स्किन होती है उसकी, शरीर बहुत कोमल होता है। उसमें कई बार चींटियां लग जाती, सैकड़ों चींटियां, कई बार सैकड़ों चींटे लग जाते हैं, इतना उसको घेर लेते हैं कि उसका शरीर ही नहीं दिखता है। इस तरह से वो उसको काटने चेटने लग जाते हैं।
इस तरह वहां नारकी भी उस एक नारकी लेके सैकड़ों हजारों नारकी एक साथ पीड़ा देने लग जाएंगे, उन चींटों की तरह चिपक जाएंगे, पीड़ित करेंगे। लेकिन उसकी सुरक्षा जैसे उस केचुए को कौन बचाने वाला है? तड़पता है केवल, ऐसा हिलता रहता है, बस वेदना सहता है, छटपटाता है, तड़पता है। ऐसे ही वो नारकी वहां पर पड़ा पड़ा कष्ट सहता है, कोई प्रतिकार करने वाला नहीं होता। चोरी के कष्टों को भोगना है वहां जाके। फिर इसी तरह से किसी तरह वहां छूटा, आगे बढ़ा तो दूसरे नारकियों ने देख लिया, अरे ये तो वही नारकी है जिसने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अनेकों अन्य स्त्रियों के साथ में समागम किया है, पर स्त्री गमन किया है। तो वो लोहे की पुतली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लोहे की पुतली बनाते हैं और उसको अंगार की तरह गर्म करते हैं और फिर उससे भिड़ाते हैं, लो ये पर स्त्री गमन करो। और बेचारा हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, क्षमा मांगता है, गलती होगी, अब कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन उसको चिपका देंगे, जलेगा उसका सारा शरीर, बांध करके उस अंगार की तरह पुतली से और चले जाएंगे। जलता रहेगा बहुत समय तक, चिपका रहेगा, फिर किसी तरह छूटेगा, आगे जाएगा, दूसरे नारकी उसे देख लेंगे। ये वही व्यक्ति है जो मनुष्य पर्याय मिली, देवसासुरु का समागम मिला, फिर भी कभी लाभ नहीं लिया, केवल परिग्रह संचय में लगा रहा। तो बैलगाड़ी बना दे विक्रिया से, उसमें वो कहेंगे तो बैल की तरह लग जाओ। बैलगाड़ी में जैसे बैल लगते ना, वैसे लगा देंगे और अनलिमिटेड भार लाद देंगे गाड़ी के ऊपर और चलाएंगे उसको जबरदस्ती। उसके चलने की क्षमता नहीं है, फिर भी पीटेंगे, कोड़े मारेंगे, डंडे मारेंगे, चलाएंगे। भूखा प्यासा किसी तरह बिना शक्ति की चलता है। यहां आप लोगों ने देखा होगा वो लोहरगढ़ी आते हैं, लोहे के वे शस्त्र बनाते हैं, जो कुल्हाड़ी वगैरह बैलगाड़ियों पर चलते हैं। देखा वो लोग क्या करते हैं, इतने निर्दयी होते कई। जैसे मान लो बैल है, कमजोर है या भूखा प्यासा है या वजन ज्यादा है, नहीं चल पा रहा है, अब कई दिन से चलता आ रहा, थक गया है, वो नहीं चलता, बैठ जाता है मान लो। तो वो इतने निर्दयी होते हैं कि वो धौंकनी होती ना आग उज्ज्वलित करने की, वो उसको शौच द्वार में लगा देंगे और हवा भर देंगे। बेचारा बैल छटपटा के भागेगा, चल नहीं सकता है, फिर भी चलना पड़ता है। ऐसी स्थिति वहां नरकों में उस नारकी के साथ करते हैं। आप थोड़ा कल्पना कीजिए, क्या उस आत्मा की स्थिति होती होगी, क्या उस जीव की गति दशा होती होगी। ऐसी दशाओं को अनंत बार भोग के आए। अभी आंखों से नहीं दिख रहा है, या वो दृश्य, वो कष्ट याद नहीं आ रहे, इसलिए निश्चिंत बैठे हैं। अब तो कहीं जाने ही नहीं है, क्योंकि अब मनुष्य बन चुके हैं। ऐसा नहीं है बंधुओं, एक सेकंड का भी पता नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं आज बैठा हूं यहां तो शाम को भी आऊंगा दोबारा। हमारे एक सज्जन आते थे, 75 वर्ष के होंगे, बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। 2-3 लोग धर्म ध्यान के लिए धूलियान से आते थे ईसरी में। उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाया धोया, बढ़िया तेल लगा के धोती दुपट्टा पहन के पूजन करने के लिए मंदिर में आए और हाथ धोए, जाके श्री जी के दर्शन किए गर्भालय में अंदर, फिर ऐसे चरण स्पर्श किए। अष्टमी का दिन था तो उस दिन हम जल्दी दर्शन करने गए। हमसे पूछते, भैया जी आज जल्दी आ गए दर्शन करने, क्या कहीं जा रहे हैं? हमने कहा नहीं, आज कहीं नहीं जा रहे, अष्टमी है, उपवास है, हम अष्टमी के दिन स्नान नहीं करते हैं और भाव पूजा दर्शन पाठ वगैरह करके चले जाते हैं, इसलिए आज जल्दी आ गए। तो एक सेकंड हमारा चेहरा देखा, फिर गर्भालय से बाहर निकले, केसर लगाया और हाथ धो के स्वास्थ्य के लिए ऐसे लिखने लगे थाली में, गिरे तुरंत। वहां सभी जो साधक थे सबने नमोकार मंत्र पढ़ना चालू किया, हम भी पहुंच गए। हमने कहा बाबा जी ये भगवान का दरबार है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, आप सब कुछ त्याग कर दीजिए। और सब लोग नमोकार मंत्र सुना रहे, सुनिए ध्यान से, बस नमोकार मंत्र हम उनके कान में सुना रहे, हल्की सी इसकी आई, चले गए। इतने स्वस्थ थे, मस्त थे, बहुत अच्छे थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक सेकंड पहले हमसे जो बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो एक सेकंड बाद चले जाएंगे। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन व्यक्ति स्वस्थ है, जवान है, बूढ़ा है, कैसा है, वो आगे जिएगा, कोई नहीं कह सकता। एक सेकंड बाद इतना अच्छा व्यक्ति हमें खुद लगा कि बताओ जीवन कितना क्षणभंगुर है,
कितना नश्वर है, कितना अनिश्चित है। कभी भी कुछ भी हो सकता, कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति एक सेकंड बाद नहीं रहेगा। जो बड़े अच्छे से स्वस्तिक लिख रहा है थाली में पूजन के लिए, और वो गिर गया बड़े सहज में, ऐसा भगवान की तरफ सिर करके गिरा सीधा चटाई पर, पूरी चटाई पर, और नाम मात्र पीड़ा नहीं, एक आह नहीं निकली, और नमोकार मंत्र सुना रहे, और उसी से हमने देखा हिचकी आते हुए, और उसी समय प्राण निकल गए। किसी अपेक्षा अच्छा मृत्यु हुआ। बहुत अच्छा हुआ, कितना सुंदर मरण हुआ। हाँ। भगवान की पूजा करने के भाव हैं, जिस समय अभिषेक के भाव हैं, खड़े हैं तत्काल, बस स्वस्तिक लिखा जा रहा, अब अभिषेक करने ही वाले हैं, और उसी समय कोई गिरा हो। साक्षात वो तो नंदीश्वर में सीधे स्वर्गों से गए होंगे पूजा करने। क्या सुंदर मरण हुआ। तो कह नहीं सकते ऐसा सबका होगा, कब कहाँ कैसा होगा। गाड़ी में होंगे, ट्रेन में होंगे, कहाँ होंगे, नहा रहे होंगे, विषय भोग भोग रहे होंगे, कि किसी को सता रहे होंगे, कहाँ होंगे, या खुद भी सताए जा रहे होंगे, छटपटा रहे होंगे, उसी समय मरण करेंगे, तो मरकर दुर्गति में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी घटनाएं कई देखी हैं कि बिल्कुल व्यक्ति एकदम ठीक है और 1 मिनट बाद चला गया। तो अपन सब भी कब चले जाएंगे, कहां से चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, हमें पता खुद ही नहीं। तो वो अवधि ज्ञान से सारा बदला लेते हैं, प्रतिशोध की भावना वहां रहती है, अनंतानुबंधी कषाय होती है, कोवधि ज्ञान होता है, खोटी लेस्या होती है, अशुभ लेस्या होती है, उसके उदय में अच्छे परिणाम होते ही नहीं। तो कई तरह से परिग्रह के संचय में जो पाप हुआ है उसका बदला लेने के लिए गाड़ी में लगा देना, या फिर कोलू में पेल देना। जैसे तेल निकालने के लिए सोयाबीन वगैरह डाले जाते हैं ना कोलू में, ऐसे वो नारकी को डालकर पेल देते हैं, और वो मरता नहीं है, केवल पीड़ा सहन करता है, बाद में जीव का त्यों फिर खड़ा हो जाता है। कई बार जैसे चने में, भाड़ में चने सेकते हैं, इस तरह से नारकी को डालकर सेकते हैं। कई बार वो जैसे पुड़ियां सेकते हैं ना, पुड़ी बनाते हैं, कड़ाहा बनाते हैं, विक्रिया से बड़ी आग जलाते हैं, तेल डालते हैं उसमें, जैसे पुड़ी की तरह नारकी को सेकते रहते हैं कई घंटों, कई दिनों तक, कहा नहीं जा सकता कितने दिन तक। कई बार वो कद्दू होता है ना, कुमड़ा, उसको टुकड़े बना के जैसे घड़े में रख देते हैं, ऊपर से मुंह बांध देते, ढक देते हैं, और आग के ऊपर रख देते हैं, बहुत थोड़ी देर में सीज जाता है। ऐसे वो नारकी के टुकड़े टुकड़े बना के उसमें रख देते हैं घड़े में, और मुंह बंद करके और आग के ऊपर रख देते हैं। सोचिए कितनी पीड़ा भोगता होगा वो जीव, वचनों से कहा नहीं जा सकता है। ऐसे कष्टों को कितने समय तक भोगता है, 33 सागर तक। और सागर मालूम कितना बड़ा होता है? जैसे मान लो 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। कितना बड़ा? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, और उस पर कोई एक चिड़िया आए, इधर देखिए, तो वो ऐसे एक बार चोंच घिस के चली जाए। कैसे? एक बार मात्र। फिर 100 वर्ष बाद कोई दूसरी चिड़िया आए, और वो फिर इस तरह से एक बार चोंच घिस के चली जाए। ऐसे करते करते 100 वर्ष में कोई दूसरी चिड़िया आएंगी, उसकी तो आयु इतनी नहीं रहेगी मान लो, तो आएंगी और वो घिस के चली जाएंगी, और ऐसे घिसते घिसते जितने काल में पूरा सुमेरु पर्वत घिसकर समतल हो जाए, उससे भी बड़ा, उससे भी कई गुना बड़ा सागर होता है। ऐसे ऐसे 33 सागर तक नरक में रह के आए हैं अपन। और मालूम वहां पर इतनी भूख लगती है, जिसके पाप का उदय होता है, दरिद्रता होती है, उसको और ज्यादा भूख सताती है। तो नरक में भूख लगती है, और खाने के लिए जैसे अनाज अपन खाते हैं, वहां तो एक दाना भी नहीं मिलता। क्या मिलता है वहां पर? जैसे यहां मनुष्य लोक में कोई हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, सुअर, कुत्ता आदि मर जाए, और महीना 15 दिन वैसे ही उसका कलेवर पड़ा रहे, तो जब तीव्र दुर्गंध आने लगे, उससे भी कहीं अनंत गुणी दुर्गंध वहां नरकों की मिट्टी में आती है। वो दुर्गंधित मिट्टी वो खाते हैं। समझ में आया? मरे हुए जानवरों के कलेवर में जैसे कुछ दिन बाद तीव्र दुर्गंध आती है, बिल्ली आदि मर जाए 8-15 दिन बाद,
और उससे भी कहीं अनंत गुणी दुर्गंध वाली मिट्टी वहां की नारकी को खाना पड़ती है। वो भी भरपेट नहीं खा पाता, थोड़ी सी उठा के खाने को हुआ, पीछे से आके दूसरे नारकी ने एक लात मारी तो लुढ़क गया। वैसी दुर्गंधित मिट्टी भी वो साता से भरपेट नहीं खा सकता। सोचिए, और प्यास कितनी लग, 3 लोग को नाज खाए, मिट्टी ना भूख कड़ा ना लहाए। जितना भी अनाज हो सकता है भूत भविष्य वर्तमान का सारा इकट्ठा कर लीजिए और वो एक नारकी को खिला दीजिए तो भूख शांत नहीं होगी, लेकिन एक दाना भी नहीं मिलता है। पराधीन रहकर के ये जीव अनंत कष्ट सह लेता है, सहने को तैयार हो जाता है, लेकिन आज स्वाधीन है। आज के भैया 10 लक्षण लगे, एक आसन करो, अरे हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं पलता है, भूखा नहीं रहा जाता, प्यासा नहीं रहा जाता है। कौन भूखो मरे, खाओ पियो। सोचो ये स्थिति है व्यक्ति की, संसारी प्राणी की। पराधीनता में सागरों पर्यंत नहीं मिला एक दाना, सो भी रह गए, मरे नहीं, कष्ट सहते रहे। यहां 8 दिन एक आसन करने के लिए सोचना पड़ रहा है। सोचो तो प्यास कितनी लगती है। सागरों का जल एक नारकी पी ले, लेकिन जैसा स्वच्छ जल यहां पीते वैसा एक बूंद नहीं मिलता है। कैसा जल होता वहां, जैसे अपने शरीर के अंदर खून, पीप और दुर्गंधित धातु उपधातु होती है, वैसा उन खून पीप आदि की तरह नदियां बैतरणी नदी भरी है। वो भी खारा है, वो भी उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, और वो भी गर्म है। गर्म हो, खारा हो, कीड़े बिलबिला रहे हैं, और खून पीप की तरह पानी हो, वो भी पीने को तैयार हो जाए तो उसमें क्या होता है कि विक्रिया से वो नार की सुइयों की तरह पैनी नोक वाले अपने शरीर बना लेते हैं, और जैसे ही वो उसमें प्रवेश करता है तो इतना गर्म होता है खोलता हुआ कि हाथ पैर जल जाते हैं। और फिर जैसे जले शरीर में नमक लगाया जाए तो क्या स्थिति होगी, उससे कहीं बदतर स्थिति वहां नारकी की होती है। जल गया है, पानी खारा है, इसके साथ साथ कीड़ों ने जाके उसके शरीर को चलनी छलनी कर दिया है खोल करके, और जैसे हाथ में लिया तो हाथ जल गए, और जैसे ही डाल लिया जबरदस्ती तो पूरा शरीर को यहां हाथों को जलाता हुआ नीचे से निकल गया। ऐसी स्थिति वहां होती है। सोचिए, यहां कल्पना करने में अपन को पसीना आ रहा है, सुनने में पसीना आ रहा है, जिसके साथ ये बीतती होगी उससे पूछो क्या होता होगा। ज्ञानार्णव में, त्रिलोकसार में, तिल्लोय परिणति में और बड़े बड़े ग्रंथों में भयानक वर्णन किया है नरकों के दुखों का, और ये वास्तविकता है, इसमें कोई कपोल कल्पना नहीं है। विचार करना चाहिए। वहां मजबूरी में भूख सही, प्यास सही, ठंडी कितनी लगती है। वहां जैसे एक सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला डाला जाए तो वो ठंडी से, जैसे ठंडी में पैर फट जाते ना, ऐसे छार छार हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए उसके, इतनी तेज ठंड होती है। और वही सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला गरम नरकों में डाला जाए तो एक आंख की टिमकार वगैरह जितने में पलक झपकाते हैं उतनी देर में पिघलकर पानी की तरह बह जाए। इतनी तेज गर्मी होती है, इतना टेम्परेचर होता है। सोचिए, इतनी ठंडी सही, इतनी गर्मी सही, मरे नहीं, लेकिन क्योंकि अकाल में तो मरना ही नहीं, मरना तो पूरी आयु भोग करके ही है। पारे की तरह वो ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा। इतने भयानक कष्टों को सह के आए, इसके बाद भी आज भी शरीर कांपने लगा लेकिन हृदय नहीं कांपता है। शरीर तो कांपने लगा वृद्धावस्था की वजह से या कमजोरी की वजह से, लेकिन दया से हृदय नहीं कांपता है। सोचिए। और सुनो, भूख प्यास ठंडी गर्मी के अलावा वहां पर ऐसी ऐसी विसंगतियां हैं नरक में, एक क्षण भी नहीं रहना चाहता नारकी, एक सेकंड नहीं रहना चाहता, लेकिन रहना वहीं पड़ता है। ऐसे वज्र की तरह शब्द, कठोर शब्द, निंदा के शब्द, गालियों के शब्द होते हैं
यहाँ हम सुन लें तो हमारे हड्डी तक पिलपिली हो जाए, हड्डी तक चुभ जाए वो शब्द। ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं वो नारकी। उनका शरीर इतना काला कलूटा भयानक डरावना होता है कि काश कोई नारकी एक आध निकल के मध्यलोक में आ जाए तो हम सबका हार्ट फेल हो जाए। हाँ, इतना भयानक डरावना खतरनाक होता है। वहां की एक चने के बराबर सप्तम नरक की पृथ्वी की मिट्टी आ जाए मध्यलोक में तो 24.5 कोष के संगी पंचेंद्रीय प्राणी उसकी दुर्गंध से मर जाएंगे। सोचिए, एक चने बराबर मिट्टी मध्यलोक में आए तो अपन जैसे 24.5 कोष के प्राणियों को उसकी दुर्गंध से मरना पड़ेगा। वैसी दुर्गंधित मिट्टी भी भरपेट वहां खाने नहीं मिलती है। और इतना भयानक हलाहल जहर की तरह वहां का पानी होता है। पृथ्वी वज्र की तरह कठोर होती है, कष्टदायी होती है। स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, सब कुरूप होता है, भयानक होता है, विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है। अगर किसी ने मान लो यहां मध्यलोक में शराब पी है तो वो नारकी अपने अवध ज्ञान से जान लेते हैं और लोहा पिघला करके और शीशी में भर के और जबरदस्ती मुंह फाड़ करके पिला देते हैं और वो सारी आंतों को जला डालता है, पूरा बिल्कुल शरीर जल जाता है। ऐसा एक आध दो बार नहीं करते, हजारों बार। अकेले शराब का नहीं, अनछने पानी का, कोको कोला और भी इतने ड्रिंक्स हैं, अनछने बिना मर्यादित पीते चले जा रहा है। क्या मीठा लग रहा है, आहा बड़ा ठंडा है, आनंददायी। इसका फल वहां ये होगा। यदि पीने की शौक है, कमर कस रखी है तो उसके फल को भोगने के लिए भी तैयार रहना। हाँ, आप पियो और आपके पापा जी कष्ट हुए, ऐसा नहीं होगा। खुद को ही भोगना होगा। अभक्ष वस्तुएं खाते, रात में खाते हैं, उसका फल क्या होगा? स्वयं के शरीर का मांस काट काट करके और खुद ही को खिलाया जाएगा, खाओ ये मांस टेस्टी है बहुत। सोचो, अभक्ष भक्षण का फल ये होगा। टाइम हो गया तो अब आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया, सामायिक का टाइम हो गया। अपन समझ लें कि ये सारी स्टेज पार करके अपन यहां तक आए हैं और समझदारी इसमें है कि अब आगे हमें वहां रिवर्स ना होना पड़े, दोबारा ऐसी गति ऐसी दशा अपनी ना हो, इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। इतना ही कहकर वक्तव्य को विराम देते। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवानी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। सब लोग खड़े हो जाएं, जिनवाणी स्तुति को। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हे जिन बाणी भारते तोय जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग